मैंने आपको 3 प्रश्न दिया था बनाने के लिए और वह 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको दिया था कि आपको क्या करना था, अपने बारे में लिखने का काम करना था। अर्थात आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखने का काम करना था, जो कि आपको सबसे पहला होमवर्क यही था कि आपका अपना क्या करना है, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन। दूसरा मैंने दिया था कि इंग्लिश जो है हमारा किस प्रकार से ग्लोबल लैंग्वेज है, इसके बारे में था। और तीसरा आपका होमवर्क था नीड्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। यही 3 होमवर्क मैंने आपको दिया था। तो आइए कैसे हम लोग लिखने का काम करते हैं उसकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला था हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप सभी लोगों ने लिखने का काम किया होगा। मैंने आपके लिए एकदम हल्का सा आपके क्लास में एक मित्र हैं जिनका नाम क्या है, राहुल कुमार। यहाँ पे है राइट 10 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। अब जरा सा समझने का काम कीजिएगा कि जो भी आप लोगों ने अपने कॉपी पर लिखा है और जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहता है कि माई नेम इज राहुल कुमार। ये लिखने में आपको तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपका जो भी नाम है, माई नेम इज राहुल कुमार, आई एम 20 years old, आई लिव इन पटना बिहार, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डीलेट फर्स्ट ईयर, माई फादर्स नेम इज राजेश कुमार, माई मदर्स नेम इज सीता देवी, I belong to a simple family. My hobby is reading books. I want to become a good teacher. I am hard working and honest. अब बताइए, ये जो 10 पंक्तियां आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या यह 10 पंक्तियां आपको लिखने में समस्या है? अगर आपको लिखने में समस्या है तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे पहला होमवर्क था आपको अपने बारे में आप क्या हैं, आपको अपने बारे में लिखना था। और यहाँ पर एक राहुल नाम का विद्यार्थी है जिसने अपने बारे में क्या किया है, 10 लाइन लिखने का काम किया है। सबसे पहले उसने अपना नाम बता दिया, कितने वर्ष का है, कहाँ पे रहता है, क्या कर रहा है, पिताजी का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, कैसे परिवार से बिलोंग करता है, उसकी हॉबीज क्या है, वह क्या बनना चाहता है। और लास्ट में क्या हो गया, उसने अपने बारे में बता दिया कि हम एक प्रकार के हार्ड वर्किंग हैं और ऑनेस्ट हैं, अर्थात हम मेहनती भी हैं और ईमानदार भी हैं। बस 10 पॉइंट में आपने क्या किया, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को लिखने का काम किया। ये आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, मगर अगर आप अपने बारे में भी 10 लाइन नहीं लिख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होगी, समस्याएं अवश्य होंगी। तो इसे भी क्या करना है, ध्यान देने की कोशिश करना है। अगर आप में से सभी लोगों ने लिखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं लिखे हैं तो एक प्रकार का ये फॉर्मेट है, इसका उपयोग करके आप अवश्य लिखने का काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या था कि व्हाई इज इंग्लिश ए ग्लोबल लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट। ये आपका प्रश्न था कि अंग्रेजी हमारा किस प्रकार से वैश्विक भाषा है, इसके बारे में आपको क्या करना था, व्याख्या करने का काम करना था। कि इंग्लिश हमारा किस प्रकार से एक प्रकार से ग्लोबल लैंग्वेज है, उसके बारे में आपको क्या करना था, तो एक्सप्लेन करना था। तो आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, समझने का काम करते हैं। कहता है कि भाई सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया कि इंग्लिश का छोटा सा इंट्रो बनाया। मैं आपको ऑलवेज कहता हूं कि जब भी आप किसी प्रश्न को लिखने का काम करें तो सबसे पहले उसका इंट्रो पार्ट को, उसके परिचय को, उसके भूमिका को अवश्य लिखने का काम करें। बहुत सिंपल सा भाषा में है कि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। It is spoken and understood by millions of people in many countries. English helps people communicate with each other across different nations. Therefore, it is called a global language. कहने का आपका अर्थ हो गया कि जो आप पंक्तियां देख रहे हैं, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, कल रात में भी आपने पढ़ने का काम किया होगा। उसके बाद भी आपका लिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने निकाल कर कि आखिर प्रश्न को लिखते कैसे हैं। आपको इंग्लिश में कॉपी को भरना नहीं है। देखिए कितना हल्का सा लाइन में है कि अगर आपसे ग्लोबल लैंग्वेज पूछे तब, आपसे नीड्स पूछे तब, आपसे इंपोर्टेंस पूछे तब, या फिर आपसे इंग्लिश अराउंड अस पूछे तब, ये 4-5 टाइप का जो आपका प्रश्न है, इस पांचों टाइप के प्रश्न में आप इस इंट्रो का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जहां पे सिंपल सा इंग्लिश के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अर्थात अंग्रेजी पूरे विश्व में क्या है, एक महत्वपूर्ण भाषा है।
कहता है कि इट इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड, अर्थात ये बोलना और समझा जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल, विभिन्न प्रकार के कंट्री में मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो इसे बोलने और समझने का कार्य करते हैं। इंग्लिश हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, अर्थात अंग्रेजी जो है हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का मौका भी प्रदान करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के नेशन के हो, किसी भी जगह से बिलोंग करते हो। अगर हम लोग इंग्लिश हमारे पास में होगा तो हम उनके साथ क्या कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। और यही कारण है कि हमारा अंग्रेजी क्या है, एक प्रकार का ग्लोबल लैंग्वेज है। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ब्रीफ ऑन इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, अर्थात यहाँ पे कुछ पॉइंट आपका दिया गया है जो यह बताता है कि इंग्लिश हमारा क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। कहता है कि इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, सिंपल सा लाइन है। It is used for international communication. English is the language of education in many places. Many books and journals are written in English. It is widely used in science and technology. Most website and online resource use in English. English helps people get better job opportunity. It is commonly used in business and trades. Trades का मतलब शेयर मार्केट. Many tourists and English while traveling. English connected people from different culture and countries. Thus, English is called a global language because it is used over the world. कहने का आपका सिंपल सा से क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोगों ने इंग्लिश का छोटा सा इंट्रो बनाया, जो कि आप लोगों ने लिखने का काम किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो। सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा इंग्लिश का इंट्रो बनाया। ये 2-4 पंक्तियां हैं, ये याद करना बहुत बड़ा होमवर्क नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो बड़े ही आसानी पूर्वक से क्या कर पाएंगे, इसे याद कर पाएंगे, इसे आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले छोटा सा आपका 2-3 सेंटेंस में आपका क्या बन गया, तो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन बन गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट बता रहा है किसके बारे में, कि हमारा इंग्लिश जो है सो किस प्रकार से ग्लोबल लैंग्वेज है। 10 पॉइंट, और वो भी एकदम इजी पॉइंट। अगर आपको मन करे तो आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज ए IT लैंग्वेज, बोल सकते हैं ना कि इंग्लिश इज यूज इन IT फील्ड, या फिर इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज, जो कि हम लोग कल रात में पढ़ने का काम किया था। कल रात में हम लोगों ने ढेर सारा पॉइंट पढ़ने का काम किया था, उसे भी आप यहाँ पर समाहित कर सकते हैं। तो जो पॉइंट आपको इजी लगे, जो पॉइंट आपको आसान लगे, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में तो मैं PDF अपलोड कर ही दूंगा। अगर आप नोट्स नहीं लिए हुए हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे लिखना क्या कीजिए, प्रारंभ कीजिए। अगर आपका इंग्लिश पूर्ण रूप से नगण्य है और आपके मन में डर बैठा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिएगा, तो अवश्य आपका डर का क्या होगा, खात्मा हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या था, नीड्स एंड इंपोर्टेंस। क्या था, व्हाट इज द नीड्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यही 3 होमवर्क हम आपको दिए थे। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर दिया, इंग्लिश का एक इंट्रो बनाया और 10 पॉइंट में हम लोगों ने बताया कि व्हाट इज द नीड्स, क्या क्या नीड्स है हमारे इंग्लिश का, क्या क्या इंपोर्टेंस है। कहता है कि इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन द टूडेज वर्ल्ड। इट इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट इन स्कूल बट ऑल्सो ए यूजफुल स्किल इन डेली लाइफ। इंग्लिश हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स, शेयर आवर आइडियाज एंड अचीव सक्सेस इन डिफरेंट फील्ड्स। कहने का अर्थ हो गया कि इंग्लिश के महत्व के बारे में, इंग्लिश की जरूरत के बारे में आपका इस प्रश्न में था, तो उसके हिसाब से हमारा इंट्रो क्या हुआ, हल्का सा बदलाव हुआ कि अंग्रेजी जो है आज के समय में हमारे समस्त विश्व में क्या है, एक महत्वपूर्ण भाषा है। ये सिर्फ एक प्रकार का विषय नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारा एक प्रकार का ऐसा स्किल है जो हमें मदद करता है अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, ये हमें मदद करता है न्यू थिंग को सीखने के लिए, ये हमें मदद करता है अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने में। अर्थात ये सिर्फ एक प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे डे टू डे लाइफ का एक ऐसा स्किल है जिसके आधार पे हम लोग बहुत सारे चीजों को अपने जीवन में क्या करते हैं, एड ऑन करने का काम करते हैं, अपने जीवन में जोड़ने का काम करते हैं। एंड द अनदर साइड द इंपोर्टेंस पॉइंट्स अबाउट नीड्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल ओवर मशीन कंप्लाई यूज इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायर प्राइस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। वेरी गुड। इंग्लिश हेल्प्स गेन नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा लाइन लिखने का काम कीजिएगा तो अवश्य आपका इंग्लिश का डर भी क्या होगा, समाप्त होगा। कहता है कि इंग्लिश हेल्प अस स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। अंग्रेजी जो है हमें मदद करता है कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में। इट इम्प्रूव्स आवर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। इंग्लिश हेल्प अस अंडरस्टैंड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन।
इट इज यूज फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अर्थात जो आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम करते हैं उसके बारे में। इंग्लिश हेल्प्स टीचर्स एंड स्टूडेंट एक्सेस न्यू नॉलेज, किसी प्रकार के नए ज्ञान को सीखने में भी हमारा इंग्लिश क्या करता है, मदद करता है। इट मेक्स कम्युनिकेशन इजियर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अर्थात हम कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी जाएंगे और हमारे पास में इंग्लिश का नॉलेज होगा तो वो हमें मदद करता है वहां पे लोगों के साथ कनेक्टिविटी करने में। इंग्लिश हेल्प्स अस आवर use computers and the internet effectively, it increase our chance of getting a good job। उसके बाद it helps us develop our personality and communication skill, English opens the door to new opportunity and a bright future। कहने का आपका अर्थ हो गया कि these are the some important 10 points about needs and importance of English language। तो जब भी हमारे एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा कि व्हाई, चाहे हमारा ग्लोबल लैंग्वेज पे प्रश्न आवे, चाहे हमारा व्हाट इज द नीड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे प्रश्न आवे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर आपसे पूछेगा इंग्लिश अराउंड अस एक्सप्लेन इट, इस चारों प्रकार के प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। बस एक बार क्या कीजिए, इंट्रो को समझने का काम कीजिए और उस इंट्रो से संबंधित 10 पॉइंट को आप पढ़ने का काम कीजिए। और ये 4 प्रकार के प्रश्न में से कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसे अवश्य लिख पाइएगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपना प्रयास करना है। तो ये 3 प्रश्नों को कैसे लिखना है वह तरीका मैंने अभी आपको बताने का काम किया। आई होप आपको यह तरीका समझ में आया होगा। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पे क्या कीजिएगा, लिखने का काम कीजिएगा। थैंक यू।